तलाक या अलहदगी ज़ौजैन का ज़ाती इंतखाब है। और कोई भी जो है शख्स भी अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। और ये दूसरे इंसानों का मसला भी नहीं है, ये सरासर जो है उनका ज़ाती मैटर है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो माशरे का जो रुझान है वो इस तरफ है कि अगर इस रिश्ते को तोड़ने में औरत पहल करे, किसी भी वजह से करे, तो खामोशी इख्तियार की जाती है और ये कहा जाता है कि जी ये किसी का पर्सनल मैटर है, जी उनकी अपनी चॉइस है, जी उनका हक है, इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन जब यही पहल मर्द की जानिब से हो तो एक बवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है और इस तरह पेंट किया जाता है कि देखें जी बच्चे रुल जाएंगे और ये रिलेशनशिप ऐसे हो गया, मर्द तो ऐसे ही होते हैं। तो बहरहाल ये एक माशरे की अमली मुनाफकत और जहालत है। तो इस पर तो एक ना ख़त्म होने वाली बहस है, वो चलती रहे जितनी भी देर चले। अब आते हैं असल मसले की तरफ कि असल मसला क्या है। देखिए, असल मसला ज़ौजैन की अलहदगी या तलाक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें रोकी नहीं जा सकती, ये हर किसी का अपना इंतखाब है। असल मसला इस इशू की मिस हैंडलिंग है कि ख़ासकर जब बच्चे हैं तो तलाक या अलहदगी के पास बात जो है वो उनका क्या होगा और उनको इक्वल एक्सेस जो है वो कैसे दी जाएगी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी यही सूरत हाल है कि तलाक के बाद जो है वो यहाँ पर एक इस तरह का सिस्टम जो है वो चल जाता है कि एक पेरेंट को कुल्ली इख्तियारात दे दी जाते हैं बच्चे के ऊपर, जिस तरह मर्जी वो उनका ब्रेन वॉश करे, जैसे मर्जी दूसरे पेरेंट के बारे में जो है मनफी ख्यालात पैदा करे। जबकि दूसरा पेरेंट जो कि बाप होता है उसके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज तो बहुत आसानी से डाल दी जाती हैं और पाबंद कर दी जाता है, वरना ये सज़ा वो सज़ा। लेकिन जहाँ तक एक्सेस की बात होती है तो वो उसको मिलती ही नहीं है इक्वल एक्सेस। जब जाहिर है एक जो है पेरेंट को इक्वल एक्सेस नहीं मिलेगी, बिल्कुल उसको बच्चों की ज़िंदगी से जब निकाल दिया जाता है बदमाशी करके और ज़ोर ज़बरदस्ती करके, अदालतों के सहारे, रियासती इदारों के सहारे जो है जब उनकी ब्रेन वॉशिंग कर करके उनको बिल्कुल काट दी जाता है उनके बाप से, तो बच्चे जो है वो एक ट्रॉमा में तो जाते ही जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक अधूरापन जो है वो भी डाला जाता है जानबूझकर। और जो बाप जो उन बच्चों की लाइबिलिटीज़ जो है वो पूरी कर रहा होता है, सारे खर्चात उठा रहा होता है, उसको उन बच्चों की शक्ल तक देखने नहीं दी जाती। और एट द एंड क्या होता है कि ये सिलसिला जब जारी रहता है तो एक वक्त आता है कि बच्चे जो हैं वो दोनों पेरेंट से बददिल हो जाते हैं। अगर दोनों से नहीं होते तो एटलीस्ट एक पेरेंट से जो है वो बुरी तौर पर जो है ना, बुरी तरह जो है बिल्कुल उससे लाताल्लुकी कर लेते हैं और इस तरह उनकी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा जो है वो लाइफ टाइम चलता जाता है। तो जनाब, अगर आपको वाकई जो है वो एहसास है कि जी तलाक के ऊपर बच्चे रुल जाएंगे या कोई इस तरह के मसाइल, आपको बच्चों की इतनी फिक्र है, तो फिर सबसे पहले वेलफेयर ऑफ माइनर पे बात होनी चाहिए। और वेलफेयर ऑफ माइनर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए एक बैलेंस्ड, एक अदल चाहिए निज़ाम के अंदर। जब वेलफेयर ऑफ माइनर के तकाज़े बराए नाम होंगे और अदल नहीं होगा तो यही होगा जो कि हमारे माशरे में हो रहा है, बच्चे रुलेंगे ही। तो अदल कायम हो जाए तो बच्चे क्यों रुलेंगे? जब बच्चों को इक्वल एक्सेस होगी, बच्चों को पता होगा मेरा हकीकी बाप कौन है, मेरी हकीकी माँ कौन है, और वो दोनों के साथ मुलाकात का हक रखते हैं, फ्रीली आना जाना कर सकते हैं दोनों की तरफ, तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी किस्म का जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने ये एग्जांपल सेट की, बहुत सारे पेरेंट्स भी दुनिया भर में ऐसी एग्जांपल सेट कर चुके हैं और उन्होंने अपनी औलाद को, फ्यूचर को जो है वो तबाह होने से बचाया। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो है पहले जो है वो बच्चे बाप से काटे जाते हैं पूरी तरीके से, उसको एक्सेस नहीं दिया जाता, उसके ऊपर बोझ डाले जाते हैं, मुकदमात बनाए जाते हैं कि वो किसी तरीके से जो है ना वो इनका पीछा छोड़ दे। और जब बाप को समझ आती है कि भाई मैं हर तरह का जोर लगाने के बावजूद जो है वो एक एटीएम मशीन की तरह यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मुझे तो कभी भी इक्वल राइट्स का जो है ना मिलेंगे और ना ही मुझे इक्वल एक्सेस मिलेगी बच्चों तक, और मुझे जो है वो एक तवील अरसे तक जो है वो जिल्लत गुजारनी पड़ेगी, तो वो फिर इस सिलसिले से सारा पीछे हट जाता है और अपनी ज़िंदगी को जो है वो आगे बढ़ाता है। और जबकि माँ का तर्ज अमल ये होता है कि वो पहले तो बाप से बददिल करती है, जब बाप से अच्छी तरीके से बच्चों को काट देती है तो फिर वो अपने रिश्ते के इंतजार में होती है। अगर उसको वो रिश्ता अपना मिल जाए, दूसरी शादी हो जाए, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को कैरी ऑन करती है और बच्चों को पीछे छोड़ जाती है अपने नानकों की तरफ। बाप से मिलने नहीं देती, पहले बाप से काट दिया और फिर खुद से भी काट देती है। और इस तरह बच्चों के साथ जो है वो दोहरा जुल्म होता है, बाप की शफकत से महरूम हुए
और उसके बाद से जो है फिर माँ जो है वो भी साथ ना रही, माँ तो चली गई अपना दूसरा घर बसाने के लिए, दूसरी शादी करके। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि बड़े सगीर की औरतों की तो खास धमकी यही होती है अपने शौहरों को कि मैं तुम्हारे औलाद को तबाह करूंगी। तो वो ये समझती हैं कि तलाक या अलहदगी का जो जिम्मेदार है या जो उनकी जो बदला इंतकाम लेने का है, वो सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो औलाद को तबाह किया जाए, जबकि वो ये भूल जाती हैं कि यही औलाद उनके अपने वतन से पैदा हुई है, ये सिर्फ उनके शौहर की औलाद नहीं है, उनकी भी औलाद है। तो जनाब ये अदल अगर हमारे निज़ाम में कायम हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है ये बहस ही बेमाने है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये सिर्फ जहालत और लाइल्मी की बातें हैं।